हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 यानी कि जो आगामी 50,000 भर्ती हैं, शिक्षक भर्ती हैं, उसकी आपकी तैयारी प्रारंभ कराई जा चुकी है। और आज आपको उसी सीरीज में मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सीधे सीधे आपके शिक्षक भर्ती के लिए चुने गए हैं। और ये इसका पार्ट 2 है। इसके पहले हम कल आप लोगों के लिए पार्ट 1 ला चुके हैं। अगर आपने उसको ना देखा हो तो उस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर आपके 25 मार्क्स कवर करेगा और इन सभी की पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको इनकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सुपर टेट की पूरी सटीक तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। तो जुड़ते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के असमानता घटाने के प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कि कमिटमेंट ऑफ टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया। देखिए, सूचकांक से हमने आपको पहले भी बताया था 2 से 3 अंक कवर होंगे। तो जितने भी इंडेक्स पिछले 6 महीने में आए हैं वो सब आपको एक एक करके बताते रहेंगे। ये है आपका CRI इंडेक्स और इसमें भारत की जो रैंकिंग है वर्तमान में ये आपकी 129वें स्थान पर है। ये असमानता घटाने को लेकर है, यानी कि अमीरी और गरीबी में जो असमानता है अमीर और गरीब में, उसको लेकर इसमें कुल 158 देशों पर ये रिसर्च की गई थी। इसके बाद इसमें 129वें नंबर पर भारत रहा और इसको करने वाली संस्था जो थी वो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है, यानी कि इसके पहले 2 संस्करण आ चुके हैं और तीसरे संस्करण में भारत की जो रैंक रही है 129वें नंबर पर रही है। और इसको इस वर्ष का जो विषय था वो क्या था, तो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित, यानी कि किस व्यक्ति को कितने अच्छे ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, कैसे उस कोविड-19 से लड़ने के लिए बचाया जा रहा है, ये केंद्रित था। और CRI सूचकांक में जो नंबर 1 पर रहा है देश वो है नॉर्वे। और जो सबसे 198 देश यानी 158वें नंबर यानी कि सबसे लास्ट पर रहा है उसका नाम है दक्षिण सूडान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की। हाल ही में पर्यटन संजीवनी घोषणा की योजना की शुरुआत की गई थी और ये आपकी राज्य सरकार की योजना थी। कहाँ की, तो असम सरकार की ओर से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो कोविड-19 के कारण उद्योगों पर या कह सकते हैं पर्यटन पर नुकसान पहुंचा है, उनका जो नुकसान हुआ है उसको लेकर सरकार अनुदान देगी और कम ऋण पर उनको अलग से भुगतान कराएगी। ये देख सकते हैं आप लोग, कोविड-19 महामारी से ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में उद्यमियों को पर्यटन उद्योग को अनुदान व ऋण देने की योजना की गई। कहाँ पर, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना के लिए $50 करोड़ खर्च की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के मध्य होता है। और इसका आपका सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को आपस में जोड़ने के लिए एक रोड तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर जो ऋण लिया गया, जो लोन लिया गया, वो किससे लिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्रिक्स देशों का, तो इससे रिलेटेड है। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, संघाई यानी कि चीन में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश में देवयानी उत्तम खोबरागड़े को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, देवयानी उत्तम खोबरागड़े ये विदेश मंत्रालय की तरफ से अधिकारी थी और इनको हाल ही में राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, कंबोडिया में इनको भारत की तरफ से अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले आपको फिर से बता दे रहे हैं, इस तरह से आपको आइकन दिखेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही
में वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वेदांतु नाम आप लोगों ने सुना होगा। वेदांतु ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मोबाइल ऐप है, और इसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया, किसको बनाया गया? आमिर खान को बनाया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए और आंसर जरूर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की तैयारी बना रहा है? तो दोस्तों इसरो एक संस्था है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, और ये 2025 में किस ग्रह पर पहुंचने की शुरुआत कर रहा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस पर पहुंचने की योजना बना रहा है इसरो। इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, और आप लोग देख सकते हैं इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक दो अंक आपको जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में आप लोगों ने सुना होगा, अभी पिछले महीने की ही बात है, तब नरेंद्र मोदी जी गए थे और इन्होंने एक सुरंग का उद्घाटन किया था जिसे अटल टनल या फिर अटल सुरंग का नाम दिया गया। इसका आपका सही आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों इसे रोहतांग सुरंग भी कहा गया है और अटल सुरंग इसका नाम दिया गया है, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग बताई जा रही है। कैसी है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। और साथ ही साथ यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है? तो आपको बता दें, लेह को मनाली के लिए जोड़ने के लिए इस सुरंग को बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझते रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्लासेस अपलोड करने में भी और क्लासेस लाने में भी। जल्द ही आपकी बुक प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। 2 क्लासेस आपके लिए डेली लेकर आएंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट और करंट अफेयर दोनों चीज़ों को हम एक एक करके कवर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, दिनेश कुमार खारा। इनको हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 8th नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की है? तो हाल ही में एक राज्य में जल कल योजना का शुभारंभ किया गया है, और ये योजना हर घर पानी पहुंचाने को लेकर और ट्यूबवेल से रिलेटेड योजना है, और इसका शुभारंभ हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों एक योजना के बारे में, तो ये आपके सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना के मकसद से बनाई गई। और इसका मकसद क्या है कि देश के सभी घर जो हैं, जितने भी घर बने हुए हैं, सभी में पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध और साफ जल पहुंचाना है। और ये कब शुरू किया गया? तो आपको बता दें 2020-21 का जो बजट आया था, उस बजट में जल जीवन मिशन को स्थान दिया गया, और साथ ही साथ 2024 तक सभी घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का इसका उद्देश्य रखा गया, यानी कि 2024 तक सभी के घरों तक पाइपलाइन पानी की पहुंचाई जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा जल्दी से। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिनके नाम की घोषणा कर दी गई है, ये आपके कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज, इन तीनों लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें रोजर पेंजो हाफ में यानी कि 50% हिस्सेदारी इनकी है, और बाकी 25% और 25% इन दोनों लोगों की हिस्सेदारी है। 10 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। तो रोजर पेनरोज जो हैं, इनको ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है के लिए प्रस्तुत किया गया, यानी कि एक
एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी थी उसको इन्होंने प्रूफ किया, उसके ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी जिसको लेकर इनको दिया गया है। साथ ही साथ रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से किसके लिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर सामिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए दिया गया है। लेकिन जब बात होगी फिजिक्स के लिए नोबेल किसको दिया गया, तो तीनों नाम आप लोगों को याद रखने हैं, उसमें हमने आपको बता दिया। 50% हिस्सेदारी इनकी है और बाकी 25% हिस्सेदारी बाकी दोनों लोगों की है। अच्छे से समझते रहिए और याद करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में एक राज्य सरकार ने फैसला लिया है जहां पर तंबाकू की खपत और बिक्री को रोक के लिए ये फैसला लिया गया है और ये फैसला लेने वाला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा किसके अंतर्गत किया गया ये भी आपको बता दें, तो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत उसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इस नियम को अपनाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी किसी भी प्रकार से आप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कई कड़े कानून भी बनाए गए हैं जिसमें सजा और जुर्माने जैसी दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? तो दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का नाम क्या है आप लोगों को चूज करना है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नाग। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका अंतिम परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हाल ही में किया गया, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। चलिए 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दिया जाने वाला ये टास्क फोर्स अवार्ड जो है ये केरल सरकार ने जीत लिया है और यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों यह टास्क फोर्स जो है ये आपके संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत आती है और उसी को अपनी रिपोर्ट साल में एक बार देती है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विकास के लिए जो गैर संचारी रोगों के लिए कार्य किए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार। भारत में मुख्य रूप से जो कौन कौन से हैं गैर संचारी रोग, यानी कि जो छूने से नहीं फैलते हैं, जो आंतरिक कमी की वजह से फैलते हैं, जिसमें आपका कैंसर हो गया, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, पुरानी सांस संबंधी बीमारियां और डायबिटीज जैसी कड़ी बीमारियों को रखा गया है। ये सभी आपकी मुख्य रूप से गैर संचारी रोग होते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया? तो दोस्तों ये 100 मिलियन वर्ष पुरानी मछली है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी शायद सुना, और ड्रैगन की तरह दिखने वाली मछली है और इस मछली को हाल ही में केरल में देखा गया था। मुख्य रूप से ये बाढ़ या अधिक वर्षा के कारण अपने सांसों से निकलकर बाहर आने वाली मछली है, जो कि आप समझ सकते हैं 100 मिलियन वर्ष पुरानी। 1 मिलियन में जो होते हैं कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, यानी कि 1000 लाख वर्ष पुरानी मछली जो है उसके एक मछली देखने को मिली है। और आपको बता दें मछली दिखती कैसी, तो आपके सामने बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ड्रैगन की तरह दिखने वाली और सांप की तरह दिखने वाली ये मछली है। एनिगामच गोलम नाम इसका रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझते रहिए, एक एक क्वेश्चन को याद जरूर करते रहिएगा दोस्तों। कल आपके लिए जीवन कौशल या शिक्षण कौशल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने को कहा है? तो दोस्तों जापान ने अपनी ओर से पूर्ण रूप से प्रयास किए और कार्बन उत्सर्जन को कम करने को, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2050 का, यानी कि वर्ष 2050 तक पूर्ण रूप से जापान
शून्य रूप से कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों की, तो इसमें आपका सबसे ऊपर चाइना आ जाता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है। देख सकते हैं आप लोग कितनी स्थिति खराब बनी हुई है कार्बन के उत्सर्जन में, जो कि एक बहुत ही विनाशकारी रूप ले सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ के लिए आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कल भी हमने आपको कल की पीडीएफ शेयर कर दी थी, आज की पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? तो दोस्तों विश्व बैंक, जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आती है, विश्व बैंक ने $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी बांग्लादेश के लिए दी है। इसका आपका सही आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आज के सभी 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके पहले दोस्तों आप लोग जाएं, आपको बताना चाहेंगे कल हमने आपसे क्वेश्चन दिया था, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है। और जहां तक कि मुझे लगता है 99% ये क्वेश्चन इस बार आपके सुपर टेट के एग्जाम में आने वाला है, तो जरूर अच्छे से समझिए, याद करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना हो या किसी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली क्लासेस से जुड़ते रहिए, हमारे चैनल सफलता मंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर जाकर अभी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।